हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज हम ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसेशन। बच्चे को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना चाहिए। तो आई होप आपके डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल मैंने इसमें स्टोरीज लिखी हैं। फर्स्ट हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, योर पिग एंड माई डॉग स्टूड टुगेदर इन द मड। सबसे पहले क्या है, जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम जनरली बच्चों से हिंदी में ही बात करते हैं। तो हमें पहले जो भी सेंटेंस हमारा इंग्लिश में लिखा होता है वो हिंदी में समझाना पड़ता है। बट ये क्या है, स्टार्टिंग में ही फर्स्ट और सेकंड क्लास तक ही आपको समझाना पड़ेगा। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा, जैसे जैसे बच्चा वर्ड का मीनिंग समझने लगेगा, वैसे वैसे वो सेंटेंस फिर इंग्लिश में ही समझने लगेगा। बट स्टार्टिंग में फर्स्ट टू सेकंड क्लास हमें थोड़ा सा हिंदी में भी समझाना चाहिए। फिर उसका आंसर भी एक बार हिंदी में समझाना चाहिए कि ये लिखना है, और फिर उसको बताना है कि इसका आंसर हमें यहाँ से कॉपी करना है या फिर ये चेंजेस करने हैं। तो इस वीडियो में आपका ये सब कवर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। योर पिग एंड माई डॉग स्टूड टुगेदर इन द मड। तुम्हारा पिग और मेरा डॉग एक साथ मिट्टी में खड़े हुए हैं। मम हैड अ लुक। मम्मी ने देखा था। मम सेड दैट दे मस्ट नॉट कम इनटू द रूम। मम्मी ने बोला कि वो कमरे में नहीं आने चाहिए। देयर लेग्स आर टू वेट। उनके पैर बहुत ज्यादा गीले हैं। अब जैसे कि वेट, ड्राई, ये सब वर्ड्स के मीनिंग बच्चों को शुरू में नहीं पता होते। जैसे जैसे वो आगे आगे पढ़ते जाते हैं उनको क्लियर होते जाते हैं कि वेट का क्या मतलब है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा तो उनको अगर वेट का मतलब पता होगा तभी वो उसका आंसर कर पाएंगे। देयर लेग्स आर टू वेट। उनके पैर बहुत ज्यादा गीले हैं। हु कैन ड्राई देयर लेग्स। उनके पैर कौन सुखाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे पहले जब स्टोरी कॉम्प्रिहेंशन बच्चों को कराया जाता है, उससे पहले थोड़ा सा बच्चों को सेंटेंस वगैरह बनाना सिखाया जाता है। उसमें बताया जाता है कि कोई एफर्मेटिव सेंटेंस है वहां हम फुल स्टॉप लगाएंगे, कोई आपका क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है तो कोई सेंटेंस है तो वहां पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स बच्चे के क्लियर होने चाहिए। कुछ वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए उनको, तभी वो स्टोरी को अच्छे से समझ पाते हैं और उसके आंसर कर पाते हैं। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज विद द पिग। पिग के साथ कौन था। अब जब बच्चे को हमने स्टोरी समझाई होगी, स्टोरी समझाएंगे हम बच्चे को, तो हम ये बताएंगे उसको। पहले हिंदी में ही हमने फर्स्ट सेंटेंस समझाया था, योर पिग एंड माई डॉग, यानी पिग के साथ कौन था, डॉग था। तो फर्स्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द डॉग वॉज। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान बताना है बच्चे को कि वॉज से लेके पिग तक हमें एज इट इज कॉपी करना है अपने आंसर में। हु की जगह क्या आ जाएगा, हु का मतलब क्या होता है हिंदी में, कौन। कि कौन, इस तरह से हमें ये चीज बतानी है। हु का मतलब, व्हाट का मतलब, व्हेन का मतलब, ये क्वेश्चन मार्क वाले जो भी वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग पता होना चाहिए कि हु का मतलब कौन, यानी किसी के बारे में पूछ रहे हैं। हु वॉज विद द पिग, तो पिग के साथ कौन था, डॉग था। द डॉग वॉज विद द पिग। ऐसे खाली एक ही स्टोरी में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, आगे और भी एग्जाम्पल आएंगे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, हु लुक्ड एट द पिग एंड द डॉग। अब हमने सेकंड सेंटेंस में यहाँ पे पढ़ा है मम हैड अ लुक, तो हम यहाँ पर हु की जगह फिर से हम क्या लिख देंगे, हु पूछा है यहाँ पे, हु की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे आंसर में, मम आ जाएगा। मम और लुक्ड से लेके डॉग तक हमें एज इट इज अपने आंसर में लिखना है। क्योंकि फर्स्ट क्लास के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा उनको सेंटेंस बनाने के लिए नहीं दिया जाता। तो फिर उनको एक एक वर्ड, जैसे कि इसमें हमारा द डॉग था और इसमें यहाँ पर हमारा द मम है, तो ऐसे ही वन वर्ड वाला पहले कराया जाता है उनको। फिर उसके बाद है कि और किस तरह से अगर हमारे सेंटेंस को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी पास्ट में तो वो भी आएगा अभी। थर्ड क्वेश्चन है, वॉज द पिग्स लेग टू ड्राई। पिग के लेग बहुत ड्राई थे क्या।
अब आपको बताना है, जब मैंने स्टोरी पढ़ाई है कि उनके लेग तो वेट थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। तो स्टार्टिंग में बच्चों को खाली यस और नो वाले क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। अगर वो इससे आगे बढ़ चुके हैं तो हम इसके आगे सेंटेंस लिख सकते हैं अपने स्टोरी में से, देयर लेग्स आर टू वेट। उनके लेग्स कैसे थे? वेट थे, गीले थे। Who said they must not come in? फिर से देखिए who वाला क्वेश्चन आ गया। किसने कहा था कि वो कमरे में नहीं आने चाहिए? मम ने कहा था कि वो कमरे में नहीं आने चाहिए, तो who की जगह क्या आ जाएगा? मम आ जाएगा। और said किस में चेंज हो जाएगा? told में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी, Tim is a good reader. He uses clues to help him read. अब देखिए खाली इस तरह से हम बच्चे को समझाएंगे तो स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम घरों में उनसे हिंदी में ही बात करते हैं, तो इसलिए एक बार हिंदी में समझाना जरूरी है। टिम इज अ गुड रीडर, टिम एक अच्छा रीडर है। ही यूजेस क्लूज टू हेल्प हिम रीड, वो रीडिंग करते टाइम कुछ क्लूज ढूंढता है जिनको वो यूज करता है, जिससे उसकी हेल्प होती है पढ़ने में। फर्स्ट ही लुक्स एट द पिक्चर, सबसे पहले वो पिक्चर्स देखता है। अगर कोई भी स्टोरी उसमें पिक्चर दी हुई है तो सबसे पहले बच्चे का ध्यान पिक्चर पे ही जाता है। पिक्चर मतलब कोई भी इमेज दी हुई होती है, उस इमेज पे ही जाता है। That helps him know what the story is about, जो कि उसको हेल्प करता है कि स्टोरी किस बारे में है। नेक्स्ट ही रीड द टाइटल ऑफ द स्टोरी, उसके बाद वो क्या करता है? स्टोरी का टाइटल पढ़ता है। नाउ ही नोज अ लिटिल मोर, उसे उस टाइटल पढ़ने के बाद उसे थोड़ा और ज्यादा पता लगता है कि स्टोरी किस बारे में है। As he reads the story, the words make pictures in his mind. फिर जैसे ही वो स्टोरी पढ़ना शुरू करता है, फिर उनके वर्ड्स देखता है, तो फिर एक वो इमेज बनानी स्टार्ट करता है अपने माइंड में कि स्टोरी में क्या क्या हो रहा होगा। जैसे कि हम छोटे बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं कि एक लॉयन था, एक माउस था, तो बच्चे क्या है, इमेजिन करने लगते हैं कि लॉयन कैसा रहा होगा, माउस कैसा रहा होगा। एक हंटर था, उसने क्या कहते हैं, लॉयन को पकड़ लिया। तो इस तरह से बच्चे थोड़ा इमेजिन करने लगते हैं कि किस तरह से स्टोरी रही होगी। उसी तरह से क्या है, टिम कर रहा है इस स्टोरी में। अब इस वाले पैराग्राफ के लिए हमारे पास ऑप्शन वाले आंसर है, हमें सिर्फ टिक लगाना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हु इज टिम, टिम कौन था? अ गुड रीडर, तो अ गुड रीडर पर हम टिक लगा देंगे। What does टिम डू फर्स्ट, अब हमने यहाँ पे पढ़ा है सबसे पहले टिम क्या करता है, जो भी हमारी स्टोरी होती है जो उसमें सबसे पहले पिक्चर देखता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुक्स एट द पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, what else helped him know what the story will be about? सबसे पहले तो पिक्चर देखता है, उसके बाद हमने क्या देखा था, वो क्या करता था? टाइटल देखता है स्टोरी का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द टाइटल। As he reads, what make pictures in Tim's mind? जैसे ही वो पढ़ना स्टार्ट करता है, क्या चीज उसके माइंड में आती है? वो वर्ड्स पढ़ता है या लेटर पढ़ता है? हमने स्टोरी में पढ़ा है वर्ड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड्स। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी, मॉम एंड डैड लाइक फिश, मॉम एंड डैड को फिश पसंद है। दे हैव लॉट्स ऑफ फिश इन देयर पॉन्ड, उनके पास एक फिश पॉन्ड है, उसमें बहुत सारी फिश हैं। दे गो टू द पॉन्ड विथ फूड फॉर द फिश, वो पॉन्ड के पास जाते हैं मछलियों के लिए खाना लेकर। द फिश कम टू द टॉप ऑफ द पॉन्ड, जैसे ही फिश देखती हैं कि वो उनके लिए खाना लाए हैं, वो पॉन्ड के टॉप पर आ जाती हैं। दे स्प्लैश, मॉम एंड डैड गिव देम फूड, मॉम एंड डैड उन्हें को फूड देते हैं। देन द फिश स्विम अवे, और फिर फिश वहां से स्विमिंग करके चली जाती हैं। अब यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट वाले हमारे पार्ट में, फर्स्ट जो हमने स्टोरी पढ़ी थी उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर थे, सेकंड वाले पार्ट में हमने जो लास्ट पढ़ी है उसमें टिक मार्क लगाने थे, और अब ये थर्ड आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। डैश एंड डैश लाइक फिश, अब हमें ये देखना है, बच्चे को ये बताना है, बताओ पूरी स्टोरी में एंड, देखो एंड यहाँ पर लिखा हुआ है, लाइक फिश यहाँ पर लिखा हुआ है, मॉम एंड डैड जो है हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में लिखने हैं। नेक्स्ट, द फिश लिव इन द, फिश कहाँ पर रहती हैं? पॉन्ड में। हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग कहाँ पर रहती हैं वो?
पॉन्ड में रहती हैं। दे गिव डैश टू द दे गिव डैश टू द फिश, वो फिश को क्या देते थे, फूड देते थे। तो जैसे ही जैसे जैसे स्टोरी समझेंगे उसी तरह से हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने आएंगे, क्वेश्चन आंसर करने आएंगे। द फिश डैश टू द टॉप ऑफ द पॉन्ड, अब देखो इसमें पूरा का पूरा हमें मिल जाएगा। द फिश डैश, डैश इसकी जगह पे डैश है, कम की जगह पे, टू द टॉप ऑफ द पॉन्ड, पूरा इसी तरह से, तो कम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन द ब्लैंक में हम क्या फिल करेंगे, कम। नेक्स्ट द फिश एसपी से कौन सा वर्ड है यहाँ पे, स्प्लैश, स्प्लैश। एट द एंड ऑफ देयर डिनर द फिश स्विम अवे। नेक्स्ट स्टोरी है, उस स्टोरी का टाइटल है कार्निवल फन। सैम वेंट टू द कार्निवल टुडे, he had so much fun. He went to watch an elephant show. After the show, he ate popcorn and drank lemonade. A clown even gave him a balloon. फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड सैम गो, सैम कहां पर जा रहा था, कार्निवल में जा रहा था। तो सैम वेंट टू द कार्निवल। अब देखे थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चे के लिए कि क्या लिखना है, कहाँ से, तो डायरेक्ट हमें यहाँ लिखना है सैम वेंट टू द कार्निवल, ये पूरा का पूरा हमारा आंसर है। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। इसी तरह से व्हेन, whom, what, why, ये सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, जब भी बच्चा अच्छे से आंसर कर पाएगा। What did Sam, अब यहाँ पे what है, what का मीनिंग क्या होता है, क्या। सैम ने क्या खाया था, सैम ने पॉपकॉर्न खाए थे, सैम एट पॉपकॉर्न। Who gives Sam a balloon? A clown, क्लाउन ने उसको बैलून दिया था। A clown, who की जगह क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हमारा अ क्लाउन, ये हमने पहले भी करा है इस तरह से कि हु की जगह हमें सिर्फ एक पर्सन का नेम लिखना है। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी रॉनीज बाइसिकल। Ronnie has a bicycle. The bicycle has wheels, a handle, and carrier just like other bicycles. It also has a bell on the handle, but does not have a lock. It has pedals. Ronnie took his bicycle for a race with his friends. His friend Jenny won the race. उसकी फ्रेंड जेनी ने रेस विन करी थी। फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज अ बाइसिकल, हु मतलब कौन, किसके पास बाइसिकल है, तो रॉनी हैज अ बाइसिकल। फर्स्ट आंसर तो हमें एज इट इज ही कॉपी करना है। हु वॉन द रेस, जेनी वॉन द रेस, ये भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब सर्कल द नेमिंग वर्ड्स। अब पूरी स्टोरी में जितने भी, पूरी स्टोरी जो भी लिखी हुई है उसमें से हमें नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं हमारे, नाउन। नाउन हमने अच्छे से पढ़े हुए हैं, अगर आपने नहीं पढ़े मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं वो वीडियो। कितने टाइप्स के नाउन हमने पढ़ रखे हैं, 4 टाइप्स के, पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स, उनको हमें यहाँ पे सर्कल करना है। तो फर्स्ट नाउन रॉनी, देन बाइसिकल, बाइसिकल्स, व्हील्स, ये सब क्या है हमारे यहाँ पे, थिंग्स है। बाइसिकल भी थिंग है, व्हील्स भी थिंग है, और रॉनी क्या है, पर्सन। हैंडल भी थिंग है, कैरियर, बाइसिकल्स, बेल भी थिंग है, हैंडल, लॉक भी थिंग है, पैडल, रॉनी पर्सन, बाइसिकल। फ्रेंड किस कैटेगरी में आता है हमारा, पर्सन की कैटेगरी में, और जेनी भी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पर्सन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।